हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 03 और सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इस सेशन में हम बातें करें मेरे भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की। उसके बाद मेरे भाई आपको बताए थे मेरे भाई क्या कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, और यहाँ तक कि आपको जंक्शन वंक्शन भी पढ़ा देंगे। उसके बाद मेरे भाई आपको क्या तो मेरे भाई कनेक्टिव टिश्यू तक भी अगर टाइम मिलेगा तो लेकर चलेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। सो अब यहाँ पर इस लेक्चर की हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं, इस लेक्चर की बढ़िया तरीके से, है ना। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, व्हाट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ये सारी चीजें आपको बताना है। हम पूछे ना, हम पूछे आपको बताइए ये सारे होते क्या है, तो आप कहोगे सर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू नाम बता रहे, ग्लैंडुलर क्या कुछ क्या करते होंगे, ग्लैंड है तो क्या करते होंगे मेरे भाई, सिक्रीशन विक्रीशन के लिए ये बने होंगे। एकदम मेरे भाई एग्जैक्टली तुमने क्या बोला मेरे भाई, राइट बोला। ग्लैंड से ग्लैंडुलर, है ना, ये आ रहा है ना। तो ये चीजें तुम लोग को मेरे भाई डेवलप करना है अपने अंदर मेरे भाई, की बताना है। हाँ, नाम से तोड़ देंगे भैया, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्या है तो आपको याद रख लेना है। देखो तो रेड हम पेन मार्कर लाए हैं भाई, है ना, रेड मार्कर लाए हैं तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। क्या करेंगे, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, है ना। ये स्पेशलाइज होते हैं या मॉडिफाई फॉर सिक्रीशन, है ना, या इट कैन बी सिक्रीट। तो याद रख लेना। क्या ये दिखाई दे रहा है, अगले लेक्चर में मैंने लिखा था लेकिन उतना थोड़ा सा ये नहीं था। ठीक है, बढ़िया है, गुड जी, है ना। क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के लिए। उसके बाद मैं क्या बोल देता हूं कि ये जो होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई, तो या तो ये क्या है, किस एपिथेलियम टिश्यू से बने होंगे आप, जैसे क्यूबिकल या कोलम्बनार, क्यूबिकल या कोलम्बनार एपिथेलियम टिश्यू से किस टिश्यू से बने होंगे। तो याद रख लेना कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्या लिखेंगे, क्या बढ़िया लग रहा है मेरे भाई, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, उसके बाद मेरे भाई ब्लू भी है। तो ये बढ़िया लग रहा है और अच्छा है ना। सो अभी यहाँ पर नाउ दिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप ये बताना कि ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू मेरे भाई ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा होता है। तो याद रख लेना कि दो टाइप्स के, दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्लासिफाइड कर देते हैं। मान लो एक हम कहें कि मान लो कि तुम्हारे मोहल्ले में कुछ जैसे लोग हैं, है ना, उस लोग को तुमको क्या करना है मेरे भाई, सारे लोग को क्या ये है, रूटीन है, क्या क्या है, कैसे उनका रहने का, कैसे सारे चीज आपको ये करना है ना। तो मेरे भाई क्या करोगे, तो वहां पे आप थोड़ी सी अपने बुद्धि का मेरे भाई इस्तेमाल करोगे, बुद्धि का इस्तेमाल जो तुम्हारे पास अभी तो आ चुका है धीरे धीरे, है ना। सो क्या करोगे कि मेरे भाई पहले तो एक लोग नंबर के बेस पर कि हाँ नंबर यानी कितने लोग हैं, है ना, नंबर पे बेस पर। तो भैया नंबर के देख ली, काउंट कर ली। उसके बाद क्या देखोगे तुम, एजेस देखोगे कि इंडिविजुअल की एजेस है क्या है, इस इंडिविजुअल की मतलब कि सिमिलर एज के इंडिविजुअल को एक साथ, डिफरेंट इंडिविजुअल की एज एक साथ, है ना। उसके बाद तुम क्या करोगे मेरे भाई, उस इंडिविजुअल में क्या करोगे तुम मेरे भाई, सेक्सेस सेपरेट करोगे, है ना। उसके बाद तुम देखोगे कि भाई हाँ अब तुम्हारा एक मिल सकता है कि हाँ ये चीज, ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये वहां जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये सारा चीज एक क्राइटेरिया है ना, एक बेसिस है। तो हम पता है किस बेसिस पर करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल के बेस पर करते हैं, है ना। क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल के बेस पर। तो याद रख लेना, क्या याद रखो तो मेरे भाई कि क्लासिफाइड करने का बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। देयर सिक्रीशन नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा, देयर सिक्रीशन।
है ना। तो इस बेसिस पर तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस बेस पर मेरे भाई, नंबर के बेस पर। चलो, एक होते हैं क्या, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। एक क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर, दो चीजें तुमको दिखाई दे रहा है। अब ये मल्टी सेल्युलर जो है, मल्टी सेल्युलर एक ही सेल होगा, वही सेल स्पेशलाइज होगा फॉर सिक्रेशन के लिए। यही सेल क्या होगा, आइसोलेटेड सेल होगा जो सिक्रेशन करेगा। तो याद रख लेना, डेफिनेशन लिखने की बढ़िया है, जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई। क्या लिखेंगे मेरे भाई, थोड़े से यहां पर अपने सिंगल isolated cell, single isolated cell help in secretion। क्या सिक्रेशन में सिंगल आइसोलेटेड सेल ही क्या करते हैं मेरे भाई, हेल्प करते हैं। बस यहां पर जो क्या है कि आपको म्यूकस है, म्यूकस देखने को मिलेगा, है ना। म्यूकस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप म्यूकस एक बहुत जगह पर पढ़ते हो, है ना। म्यूकस के मेरे भाई छड़ी लगा देंगे आपको बड़ा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भैया लिखो, क्या लिखेंगे, ग्लोबुलेट सेल। अब ये क्या करते हैं, म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। फॉर सिक्रीट म्यूकस क्या करते हैं, तो म्यूकस क्या करते हैं मेरे भाई, सिक्रीट करते हैं। ये चीजें अच्छी बात है, अच्छी लिख दी हमने। चलिए, यहां पर मल्टी सेलर मैंने लिखा है, तो मल्टी सेलर क्या है कि यहां पर मेनी सेल क्या करते हैं, टूगेदर फंक्शन करते हैं, है ना। मेनी सेल क्या लिखेंगे, मेनी सेल, मेनी सेल, है ना। मेनी सेल टूगेदर, टूगेदर मेक्स सिक्रेशन। या जो यहां पर लिखो मेक्स अ सिक्रेशन, यहां पर तुम लिख सकते हो मेरे भाई क्या, तो मेरे भाई फंक्शन भी यहां पर इसकी लिख सकते हो मेरे भाई, ये तो फंक्शन ही है यूनिसेलर का। अब देखो एनसीईआरटी में थोबड़ा इसका दिया है, एनसीईआरटी में मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से इसका थोबड़ा बताया। क्या थोबड़ा आपको पता है कि आपको दे देगा, जैसे कि यहां पर एग्जांपल देगा, यहां पर एग्जांपल देगा, आपको ब्लाइंड दे देगा, आपको मेरे भाई लेबलिंग करना पड़ेगा ना, या लेबल पे ही दे सकता है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्लाइवली, स्लाइवरी ग्लैंड, सेट, सेट ग्लैंड। तो ये चीजें तुम लोग को याद रख लेना है। यहाँ पर ये पॉइंट ये भरसक कम है, लेकिन यहाँ पर याद रख लेना है। अब ये तो हम क्या किस बेस पर मेरे भाई, नंबर ऑफ सेल के बेस पर हमने क्लासिफाइड किया। चलिए हम बातें करते हैं अब जो पोरिंग है। पोरिंग मतलब कि किसी चीज को कैसे पोर कर रहा है, कैसे मान लो कि किसी चीज को कैसे डाल रहा है मेरे भाई, कहाँ पे ये सारे सिक्रेशन कहाँ पे होगा, या तो मेरे भाई हमारे ब्लड में ही होगा, ऑब्वियसली हमारे ब्लड में होगा, है ना। तो इस सिक्रेशन को कहाँ कैसे पोर कर रहा है, इसके पोर करने का कुछ क्या तरीका है ना, वे क्या है, तो उस चीज को हम देखेंगे। और किस एक और बेसिस पर हम देख लेते हैं ना। सो ये तो हो गया होगा मेरे भाई, आई होप मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, बढ़िया भी है। एंड हो गया है मेरे भाई। यूजुअली हम बताते हैं तुम लोग को मेरे भाई की पॉइंट है, आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बता देते हैं, आप कहते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ याद कर लो, है ना। तो बच्चे करते हैं नहीं। अब चलो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, मोड मोड pouring, pouring their secretion,
मतलब हम किस बेस पर बातें करेंगे मेरे भाई, कैसे पोर कर रहे हैं, पोर करने का मेरे भाई इनका ये क्या है ना। तो ये याद रख लेना कि ऑल ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। अब ये पॉइंट बताने का है, तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बातें करते हैं, आप पढ़े हो, आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को बढ़िया तरीके से मेरे भाई टेक ओवर करोगे, आगे हमको पता है, विश्वास है मेरे भाई, और इस विश्वास पर मैं कायम रहूंगा, है ना। तो ये आपको पढ़े हो मेरे भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, और मेरे भाई हेट्रो, हेट्रो क्राइन, हेट्रोक्राइन, क्लाइन नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर इंडोक्राइन लिखे हैं, यहां पर एक्सोक्राइन लिखे हैं। ये दोनों, ये दोनों, ये तो तुम लोग को जानते हो, थोड़ा थोड़ा तो जानते हो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, बट यहां पर आपको बताना है कि जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और किस नाम से मेरे भाई इसको जाना जाता है, और किस नाम से मेरे भाई इसको हम पहचानते हैं, है ना। तो याद रख लेना मेरे भाई, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। अरे बड़ी अच्छी बात है, ये मिक्स ग्लैंड, उसके साथ साथ इसे कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें तुम लोग को मतलब वही चीजें है मेरा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलो, कंपोजिट ग्लैंड बोलो, या मिक्स ग्लैंड बोलो, वो कोई अलग नहीं है, है ना। सो नाउ कि अब ये हमारा पॉइंट एक्सोक्राइन ग्लैंड की, अब यहां पर क्या है, ये कैसे पोर करते हैं, कैसे अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं, ब्लड में पोर करते हैं। तो यहां पर याद रख लेना कि ये जो है, ये क्या करते हैं, डक्ट के माध्यम से, क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डक्ट, है ना। हेल्प किससे लेते हैं मेरे, डक्ट, डक्ट जो होता है डक्ट से लेते हैं, और डक्ट के माध्यम से, डक्ट के मेरे भाई थ्रू क्या करते हैं मेरे भाई, अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं मेरे ब्लड में, क्या करते हैं मेरे भाई, डालते हैं। यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में क्या कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं। और यहां पर आपको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड में आपको पैनक्रियाज मिलेगा, पैनक्रियाज आपको पता मिलेगा, पैनक्रिएटिक जूस भी बनाता है, और मेरे भाई हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जो हार्मोन आपको पता भी होगा। पैनक्रियाज का इतना जगह पर मेरे भाई जिक्र किए हैं कि आपको पता नहीं होगा, जैसे कि आप बायोटिक में हम उसका जिक्र किए हैं, पिछले वाले लेक्चर में पैनक्रियाज का जिक्र किए हैं, तो बहुत ऐसी जगह पर मैंने जिक्र किया है ना। तो that is the endocrine, ये लिखने वाली तो चलो लिख देते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, ये क्या करते हैं मेरे भाई, तो याद रख लेना कि अपने जो सिक्रीशन है, अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं मेरे भाई, तो पोर के हेल्प के क्या करते हैं मेरे भाई, तो सॉरी डक्ट के हेल्प के क्या करते हैं, पोरिंग करते हैं, है ना। तो याद रख लेना, सिक्रेशन with the help of duct, ये डक्ट के मेरे भाई सहायता से, डक्ट के मेरे भाई माध्यम से क्या करते हैं मेरे भाई, अपने सिक्रेशन को क्या करते हैं, पोर करते हैं। ये भैया इसके पास कोई यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भैया हम डक्ट के माध्यम से, डक्ट के हेल्प से क्या करेंगे मेरे भाई, सिक्रेशन को पोर करेंगे, है ना। ये कोई वो काम नहीं कर सकता, ये क्या करता है मेरे भाई, तो याद रख लेना, ये डायरेक्टली सिक्रेशन, कहां पे मेरे भाई, सिक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, भैया ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट पोर कर देते हैं। अब देखो यहां पर हम बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बना देते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, मान भाई ये हमारा थोड़ा सा ये है हमारा, ये हमारा कोई ग्लैंड है ना भाई, थोड़ा सा इससे बना भाई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ये है हमारे पास सिक्रीशन है,
और ये सिक्रेशन मेरे भाई इस जो पोर है ना, ये जो डक्ट है ना, डक्ट के ये क्या है, डक्ट है, डक्ट के हेड्स के क्या करते हैं मेरे भाई, ब्लड में क्या करते हैं मेरे भाई, तो डालते हैं। इसके पास कोई डक्ट है ये नहीं, डक्ट वक्ट नाम क्या कोई चीजें नहीं। ये क्या करेंगे भैया, कहेंगे ना 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 ना, ये डक्ट वक्ट हमारे हमारे क्या बोलते हैं लिस्ट में है नहीं, हमारे डिक्शनरी में है नहीं। तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं मेरे भाई, पोर कर देते हैं। सो मान लो सपोज दैट कि ये हमारा ये है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये क्या करते हैं मेरे भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, तो ये कुछ नहीं करते, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, और क्या करेंगे, ये क्या करते हैं मेरे भाई, तो ये बोथ क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना, दे परफॉर्म both टाइप ऑफ फंक्शन, क्या करते हैं, बोथ टाइप ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बोथ टाइप ऑफ क्या करते हैं मेरे भाई। तो अब देखो यहां पर कैसे, अब देखो समझाएंगे आपको, बताएंगे एग्जाम्पल बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल की तो यहाँ पे झड़ी लगा देंगे, कोई यहाँ पर बचेगा नहीं, एग्जाम्पल बचने वाला यहाँ पर सवाल नहीं पैदा हो रहे। 2 मिनट हो जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा कोई आया, सो सॉरी मेरे भाई। ये चीजें तो मैंने बता दिया है ना, और यहाँ पर मैं बता रहा था इसको, है ना। सो ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज आपको पहले ही बता देते, यहाँ पर पेनक्रियाज आता है, पेनक्रियाज जो होता है क्या करता है कि पेनक्रियाज बोथ टाइप ऑफ फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है ना। अरे क्या लिखे हैं, सॉरी मेरे भाई, इसके लिए सॉरी, मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था ना। तो यहाँ पर याद रख लेना मेरे भाई, क्या लिखे, तो यहाँ पर याद रख लेना पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज जो है ना, ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये हार्मोन भी बनाता है, और ये क्या करता है मेरे भाई, सिक्रेशन भी करता है ना। जैसे कि आपको याद, हार्मोन में याद रख लेना है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन यही मेरे भाई बनाता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन मेरे भाई देखो थोड़े से यहाँ पर इसका भी थोड़ा बना देते हो, यहाँ ये या तो डक्ट के हेल्प से क्या करेगा, पोर करेगा, या तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है मेरे भाई, जो भेज देता है ना। तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी भेज देगा, और ये डक्ट के माध्यम से क्या होगा, डक्ट के माध्यम से भेजेगा। तो यहाँ पर तो एक चीज याद रख लेना कि ये पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है, आपको याद रख लेना है। यहाँ पर जगह की कमी है, बस लिखेंगे यहीं पर लिखेंगे अपना भाई, है ना। तो यहाँ पर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के तरह भी क्या करता है मेरे भाई, परफॉर्म करता है, फंक्शन दिखाता है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी क्या करता है, फंक्शन शो करता है ना। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना, और सेल ऑफ ऐसे नाई, ये दिखाई दिया कि नहीं, मेरे को लग नहीं रहा मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। चलो वहां पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम मिटा कर मेरे भाई इरेज करके बना देंगे, है ना। थोड़ा सा वही मेरे भाई बना देने के बाद फिर क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी को ये होता है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल की अब बात है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इंसुलिन और ग्लूकागोन, देखो इसी में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, भले कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाता है ना। और यहाँ पर मेरा एक पैनक्रियाटिक जूस भी बनता है। तो ये तो हो गया मेरे भाई, ये हो गया ये। अब यहाँ पर की एग्जांपल की बात है ना, यहाँ तो देखो यह मेरे भाई ये कुछ आपको ध्यान देने वाली बात नहीं। यहाँ पर म्यूकस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यूकस, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑयल्स
उसके बाद लिखेंगे ईयर वेक्स लिखेंगे, है ना, ईयर वेक्स लिखेंगे भैया, एग्जांपल है, ईयर वेक्स लिखेंगे। उसके बाद आपको एक चीज याद रख लें, डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। मेरे भाई आपको याद रख लेना है यहां पर मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आपको आगे पढ़ना है। कहां पढ़ना है मेरे भाई मेमोरी ग्लैंड के बारे में, जरा हमको बताना। मेमोरी ग्लैंड के बारे में कहां पढ़ना है, तो मेरे भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर दिया, और आपको बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से बता भी दिया। और यहाँ पर डक्ट ऑफ ग्लैंड, क्या लिखो भैया, डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड ये भी दिया है, मतलब कि आपको एग्जांपल के बहुत सारा दिया है ना। डक्ट ऑफ ग्लैंड दिया है, डक्ट ऑफ ग्लैंड। यहां पर एग्जांपल बताइए भाई, यहां पर इसको मिटा दे लल्लू को। चलो मेरा भाई ये एग्जांपल है मेरे भाई, एग्जांपल है, याद रख लेना। क्या हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारा एग्जांपल था और ये बढ़िया लगा भी होगा। और आगे हम बातें करते हैं मेरे भाई किसकी, तो मेरे भाई आपको कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के, सो हो गया मेरे भाई, ये चीज से हो गया। कोई यहाँ पर दिक्कत हुआ नहीं हुआ, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया तो भी मेरे भाई मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे भाई ये स्लाइड होते हैं ग्लैंड मेरे भाई फॉर सिक्रेशन के लिए, और क्यूब लाइट भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोलम्बनार एपिथेलियम टिश्यू से भी बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था पहले ही, आपको बताते हैं यूनिसेलर मल्टीसेलर मेरे भाई। यूनिसेलर मेरे भाई आइसोलेटेड सेल ही क्या करते हैं मेरे भाई, सिक्रेशन करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर मल्टीसेलर मेनी सेल क्या करते हैं, टुगेदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मेरे भाई, सिक्रेशन करते हैं ना। ये एग्जांपल मैंने भी लिख दिया था यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट्स ग्लैंड यहाँ पर लिखा था मेरे भाई, है ना, ग्लोबुलेट लिखा था। और यहाँ पर फिर उस बेसिस पर मेरे भाई, नंबर के बेसिस पर और या पोरिंग के बेसिस पर मेरे भाई सेक्रेशन को मैंने एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटरो। और यहाँ पर मेरे भाई बताया क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर ये सेक्रेशन को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, पोर करते हैं। और ये क्या करते हैं मेरे भाई, डायरेक्टली पोरिंग देयर क्या करते हैं मेरे भाई, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देते हैं मेरे भाई, कर देते हैं ना सिक्रेशन को, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था मिक्स ग्लैंड, मिक्स काम करते हैं ना, बहुत फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर पैंक्रियाज आएगा, यहाँ पर मेरे भाई आपको हेड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर मेरे भाई म्यूकस ऑयल्स, ईयर वेक्स आएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा, साइबरी और स्वेट्स ग्लैंड आएगा, दो यहाँ पर लिखे हैं, स्वेट्स ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड आएगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड आएगा। यहाँ पर इसी से हो गया है ना। यहाँ पर आपको पैंक्रियाज में यहाँ पर एक्सोक्राइन मेरे भाई, एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होते हैं, आइसोलेटेड ऑफ लैंगरहैंस से होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, सेल ऑफ ओसिनिया होते, ओसिनाई होते हैं, है ना। और ये आपको यहाँ पर एग्जांपल बातें कर रहे थे, यहाँ पर क्या होते हैं, इंसुलिन ग्लूकागोन बनाते हैं। यहाँ पर कौन मेरे भाई, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन मेरे भाई क्या बनाते हैं मेरे भाई, इंडोक्राइन क्या बनाते हैं, इंडोक्राइन क्या बनाते हैं मेरे भाई, आपको जूस बना। सो ये चीजें तो हो गया मेरे भाई, और ये आपको समझ में आया भी होगा, और हो गया। चलो अब हम बातें करते हैं मेरे भाई क्या, तो आपको वही चीजें जो नहीं आया होगा, नहीं जानते होगे, है ना। क्या 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 क्या, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, आगे भी इसी चीज को, सेम चीज हम वहां पर आगे छापेंगे। कहोगे कहां पे भाई, तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही गिवन है, किसके बारे में भाई, तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ा सा दिया है, थोड़े से बारे में। बट यहाँ पर ये चीज याद रख लेना कि ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का मेजर रोल क्या होता है, मेजर रोल क्या होता है। यहाँ पर इसका क्या होता है कि लेस रोल होता है इन सिक्रेशन, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर लेस रोल सिक्रेशन, मतलब काम काम एकदम भैया लेस रोल होते हैं ना। यहां पर ये सिक्रेशन में हेल्प नहीं करते, बट मेजर रोल इन प्रोटेक्शन,
मेजर रोल कहाँ होता है? प्रोटेक्शन में होता है। बहुत बड़ा रोल होता है भैया, मेजर रोल प्रोटेक्शन में होता है, आपको पता भी होगा। और ये हमारे पूरे मेरे भाई इसको यहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का मेजर रोल कहाँ होता है मेरे भाई? प्रोटेक्शन में, हमारे इसको सारी चीज को प्रोटेक्ट करने होता है ना। ये आपको पता भी होगा, आप प्यारे से जानते भी होगा। आप एक चीज, मैंने एक चीज आपको बताएंगे है ना, थोड़े से यहाँ पर सब्र रखोगे तो मेरे भाई बहुत चीज बता देंगे है ना। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का मेरा भाई, ये तो थोड़ा सा थोड़ा था है ना, ये मेजर रोल रखते हैं। इसके बारे में आपको याद रख लेना है। इसमें क्या देखा है कि ये ड्राई रखते हैं है ना, स्किन को ड्राई। सो सॉरी मेरे भाई, ये देखो मैंने सारा चीज बढ़ा दिया था, अभी तो मेरे भाई फिर से मिटाना पड़ेगा, फिर से यहाँ से समझाता हूँ है ना, फिर से मैं यहाँ से बताता हूँ। ये सारा चीज मैं बता दिया था है ना। सो अब समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा वही चीजें, क्योंकि मेरे भाई बताने के बाद भी फिर वही हो जाता है। सो मैं क्या बता रहा था मेरे भाई, क्या बता रहा था मेरे, मेजर रोल होते हैं ना। हाँ, स्किन को ड्राई रखते हैं, यहीं पर तो बता रहा था, स्किन को ड्राई रखते हैं। और मेरे भाई क्या, और क्या याद नहीं। और मेरे भाई आगे चलो, यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं कि ये एनसीईआरटी में एक चीज यहाँ पर बहुत कम ही गिवन है ना। एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं, बट मैं अपने मेरे भाई अपने खुद से बता रहा है मेरे भाई, बहुत आपको चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझाऊंगा, बिना समझाए मेरे भाई समझ में आएगा। जैसे स्किन को ड्राई रखते हैं है ना, मैं बताया। और क्या होते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई ये है कहाँ से, आया कहाँ से है ना। ये तो बोला है बट आया कहाँ से, कैसे है। सो आपको ये समझाऊंगा। और इसकी मेजर रोल होते हैं मेरा भाई प्रोटेक्शन में, मेरा भाई याद रख लेना। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वही चीज लिखना पड़ेगा यार। ये आपको देखो वहीं से लिख रहे हैं, वही चीजें लिख रहे हैं है ना। क्या होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, मेजरली टू टाइप्स के मेरे भाई क्या होते हैं कि होते हैं ना। अभी तो सिंपली विल क्लासिफाई टू टाइप्स है ना। सो पहले मेरा भाई याद रख लेना कि क्या होते हैं ट्रांजिशनल मेरे भाई कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, CET है ना, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये पॉइंट याद होना चाहिए। क्यों या बोल रहा हूं याद होना चाहिए मेरे भाई, ये पॉइंट याद होना चाहिए। क्यों, एनसीईआरटी में है नहीं फिर भी बोल क्यों रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई यही से एक पॉइंट है जो थोड़े से समझ में आएगा। ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू मेरे भाई स्ट्रेट से स्ट्रेटिफाइड है ना। यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, वे आर फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये याद रख लेना कि जो जहां भी स्ट्रेचेबल क्या होते हैं मेरे भाई टिश्यू होते हैं वहां पे, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर। अब मैंने एक बहुत बढ़िया तरीके से बताया था मेरे भाई, मैं हूं मैं यहाँ पर मेरे भाई तुम लोग को पढ़ाता मेरे भाई अपने सुसु को रोक कर पढ़ाता हूँ। तुम लोग अगर बस में जा रहे हो तो मेरे भाई सुसु कितने देर तो रोक लेते हो मेरे भाई, वहां पे तुमको लगता है कि भाई सुसु जाना पड़ेगा है ना, वो टॉयलेट अर्जेंट है। बट क्या होता है कि अल्टीमेटली तुम लोग क्या करते हो, वहां पे तो एटलीस्ट रोक कर रखते हो ना, भैया यहाँ पर कुछ बस स्टॉप आ जाए, यहाँ पे कुछ रुक जाए ना, कहीं पे भी जो जहाँ पे हमने ये अपना निपटारा कर लिया ना। तो ये मेरे भाई ब्लेडर को क्या करने के लिए रिसेप्टर होते, कुछ रिसेप्टर होते, आगे पढ़ना है हमको है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि वही ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू मेरे भाई जो क्या होते हैं स्टेज करते हैं यूरिनरी ब्लेडर को। सो एग्जांपल ये है ना, देखो कितना बहुत खराब लगता है मेरे भाई पढ़ाने के बाद मेरे भाई, अब तुम लोग को पता ही है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल आपको पता होना ही चाहिए। ये देखो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा उससे पहले दो पॉइंट आपको दो चंद शब्दों वाली लिखूंगा जो इससे पहले था। जैसे कि ये क्या होते हैं कि यहाँ पर ये याद रख लेना है, स्ट्रेचबल होते हैं ना, इसीलिए बोले हैं ये क्या होते हैं स्ट्रेचबल होते हैं। और ये क्या होते हैं नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं भैया, ये स्ट्रेचेबल होते हैं। तो स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच मतलब खींचना, ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। कहां पे हो सकते हैं नॉन स्ट्रेचेबल, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो स्किन है स्ट्रेचेबल होता है मेरे भाई, खींचो कैसा स्ट्रेचेबल होता है ना, बहुत स्ट्रेचेबल होता है मेरे भाई, आपको गधा भी हो
जो अभी आपको पता ही है ना, बच्चे अभी अभी ज्यादा तेज बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारे जो अंदर में क्या होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, इसोफेगस होते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर नॉन स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल नहीं होता है। ये एग्जांपल आपको ये सारा लिखना है। अब एक चीज आपको बताते हैं, ये एग्जांपल दोनों याद रखना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि ये कि जो ये तुमको क्या दिया है मेरे भाई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ये भी क्या होते हैं, कुछ मल्टी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स में क्या होते हैं मेरे भाई, डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, है ना। जैसे कि आपको क्यूबोइडल और कोलम्बनार, बट यहाँ पर है नहीं, गिवन है नहीं, बट है नहीं तो बताएंगे क्यों भाई, है ना। बात सही है कि नहीं, है नहीं तो बताएंगे क्यों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहां पे मेरे भाई, बकल, बकल कैविटी, बकल कैविटी, अबे भी से कि बी से होगा, है ना, ठीक है, बी से भी लिख सकते हो, है ना। ओइसोफेगस, फेरिंग्स, फेरिंग्स, अबे यार एग्जांपल है, चलो ओइसोफेगस, फेरिंग्स, उसके बाद यहां पर ये चीज आपको हम लिखने के लिए बोलेंगे मेरे भाई, डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड, है ना। अब ये पॉइंट आपको बच्चों को समझ में आएगा, अरे भैया ये बोल दिया है, आपको बताना पड़ेगा भैया। ये क्या होता है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्या होते हैं, स्लाइवरी, और क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, ना। डक्ट, डक्ट ऑफ ग्लैंड में ये दोनों डक्ट, और ये स्किन, स्किन तो है ना, स्किन, स्किन भैया। अब स्किन जो होता है ड्राई क्यों होता है, अब देखो अंदर की स्किन देखो, अंदर की स्किन देखो और बाहर की स्किन देखो, ड्राई है, एकदम ड्राई है भैया, चमकदार है टकाटक। ये होता क्यों है, तो ये कैरोटिनोइड प्रोटीन की डिपोजिशन से होता है। किसके डिपोजिशन से, तो याद रख लेना, इसके पास क्या होता है, कैरोटिनोइड क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो याद रख लेना, इट हैज ये पॉइंट लिखना है, इट हैज एपिथेलियम टिश्यू, है ना, कैरेटिनॉइड के यहां पर डिपोजिशन। अब ये कैरेटिनॉइड के डिपोजिशन होता है ना, तो मेरे भाई कैरेटिनॉइड प्रोटीन का, तो यहां पर याद रख लेना कि क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड प्रोटीन होते हैं। और ये क्या रखते हैं मेरे भाई, स्किन को मेरे भाई स्किन को ड्राई रखते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई, मैं बता दिया था अब तक तो मेरे भाई हो गया होता मेरे भाई। क्या करें मेरे भाई, तुम लोग मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारे, मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे क्या कहते हैं, जान प्राण सारा मेरे भाई तुम ही लोग, है ना, आना जाना घर ना खाना सारा लोग तो तुम ही हो, मैं तुम लोग से ही मैं हूँ, तुम लोग से ही मैं हूँ, मेरे से ही तुम लोग, है ना। सो वो तो है, चलो मेरे भाई ये हो गया। चलो अब हम बातें करते हैं जंक्शन की, जंक्शन। एक हमारे यहाँ नाम का है जंक्शन आर्मी, जंक्शन भैया, जंक्शन आदमी है ना, आप हमसे डरिए, डरिए, जंक्शन आदमी है भैया, जंक्शन नाम क्या है, जंक्शन। ये जंक्शन अभी भी सेल जंक्शन, क्यों अभी तुरंत पढ़ा रहे हो मेरे भाई, सेल जंक्शन। यहाँ पर सेल जंक्शन की मेरे भाई क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है इसमें सेल जंक्शन मतलब कि क्या होते हैं, मल्टी होते हैं, जैसे कि ज्यादा होते हैं, है ना। और सेल जंक्शन यहाँ पर ही ज्यादा मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, फाउंड होते हैं। तो ये चीजें जंक्शन वाली बात है, यहाँ पर फंक्शन वाली बात है मेरे भाई, खत्म कर देंगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। और याद रख लेना कि ये क्या, याद रख लेना कि प्रोवाइड both structure and function,
हम कुछ गलत लिख रहे हैं, हमको पता है। फंक्शन, फंक्शन किसके बीच में मेरे भाई? तो इट्स इंडिविजुअल सेल। मेरे भाई ये फंक्शन और स्ट्रक्चर मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई? इंडिविजुअल सेल के बीच का मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई? तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या करते हैं? तो प्रोवाइड करते हैं, है ना? किसके बीच की मेरे भाई? तो इंडिविजुअल सेल की बीच की, है ना? किसके बीच की? तो इंडिविजुअल सेल की। हो गया मेरे भाई। ये देखो, यहां पर आपको थोड़ी सी लिखना है और यहाँ पर कुछ ये आपको समझा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ज्यादा है भी नहीं, है ना? और यहीं से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जांपल वाला क्वेश्चन बनेगा है। बस ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या होते हैं कि ये इंडिविजुअल सेल के बीच की मेरा भाई क्या करते हैं मेरा भाई? इंडिविजुअल सेल के बीच में क्या करते हैं? तो जंक्शन क्या करते हैं मेरे भाई? तो क्या करते हैं? अपना बनाते हैं इंडिविजुअल सेल के बीच में मेरे भाई। कैसे? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जंक्शन। तो यहाँ पर याद रख लेना कि दो टाइप्स की क्या होते हैं, तीन टाइप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शन मेरे भाई। एक क्या होते हैं मेरे भाई? तो टाइट जंक्शन होते हैं ना, टाइट जंक्शन। एक क्या होते हैं मेरे भाई? गैप जंक्शन। क्या बोले? गैप जंक्शन। और एक क्या होते हैं मेरे भाई? अडेरी जंक्शन। क्या? जंक्शन। हाँ ये तो बात सही है, मैंने जंक्शन गलत ही लिखा है। जंक्शन गलत यहां पर लिखे, मैं यहां पर सही जाकर जंक्शन लिखे, है ना? ये गैप जंक्शन, अडेरी जंक्शन और यहाँ पर आपको टाई जंक्शन। ये टाई जंक्शन क्या होता है सर? ये क्या होता है कि ये क्रॉस होता है बिटवीन, क्या होते हैं? सेल क्या क्रॉस होता है। मान लो ये हमने बनाया सेल, ये हमने बनाया सेल, ये हमने बनाया सेल, और दोनों में सब में बिटवीन नहीं होते। यहाँ पर प्यारा सा सेल है ना, ये मैंने प्यारा सा सेल बनाया, और इस प्यारे से सेल में यहाँ पर क्या होते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं। क्या? तो प्रिवेंट करते हैं किसको मेरे भाई? तो अक्रॉस, अक्रॉस किसको? तो याद रख लेना, प्रिवेंट अक्रॉस, प्रिवेंट, सॉरी प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस दिस सेल, है ना? ये यहाँ पे ऐसे होते हैं और आपको ऐसे ये प्रिवेंट करते हैं। यहां से मेरे भाई अगर यहाँ पे सेल से है ना, तो यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। ये क्या करते हैं मेरे भाई? प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन। टाइट है भैया, टाइट जंक्शन, टाइट है तो टाइट जंक्शन, है ना? नाम से तोड़ना निकालो मेरे भाई, नाम से टाइट, है ना? क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं मेरे भाई, जाएगा कोई चीज नहीं अंदर, है ना? इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। बट यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर माइक, मान लो तुम देखे हो ना कभी, कभी ना कभी तो तुम देखे ही होगे। क्या कभी देखे होगे तुम? मार मेरे भाई क्या होते हैं कि तुम रस्सी लेकर या तुम एक पतले धागे लेकर दो मेरे भाई, यहाँ पर क्या बना लिया मेरे भाई? डिस्पोजल ले लिया, वहां पर बना दिया। हाँ भैया बोल रहा है ना, सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो, हाँ। ये कौन नहीं किया है? सब किए होंगे, हर एक बच्चा किया होगा, हम भी किया है भाई ये। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है ना? यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या होते हैं मेरे भाई? तो कम्युनिकेटिंग क्या बोलते हैं मेरे भाई? जंक्शन बोलते हैं ना। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या करते हैं मेरे भाई? कम्युनिकेट बिटवीन सेल बाई क्या करने के लिए मेरे भाई? तो ट्रांसफर ऑफ द
large molecule and a small molecule and some ion। हो गया ना? कुछ मेरे भाई लार्ज मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल को मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आने जाने देते भैया, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आप से, कम्युनिकेटिंग, इसलिए मेरे भाई क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, इसीलिए तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन बोले। यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं कि यहाँ पर सीमेंटिंग जंक्शन होता है, यहाँ पर सीमेंटिंग, यहाँ पर बिल्कुल सीमेंटिंग है, यहाँ पर भैया एकदम सीमेंटिंग है ना, आधे मेरे भाई चिपका हुआ, भैया चिपका हुआ ना, समझिए ना बात मेरे को, मेरे भाई चिपका हुआ होते सीमेंट की तरह मेरे भाई, एकदम क्या, कौन सा सीमेंट आया था, हाथी सीमेंट आया था, उसके जैसे क्या होते हैं, चिपके हुए थे, अधेरी जंक्शन भी बोलते हैं ना। तो ये क्या कहते हैं मेरे भाई, सीमेंटिंग बिटवीन सेल, क्या होते हैं, बिल्कुल सीमेंटिंग होता है सेल के बीच में, और एक जंक्शन है, जंक्शन में मेरे भाई बस ज्यादा कुछ है नहीं आपको मेरे भाई, क्या होते हैं मेरे भाई, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जंक्शन होता है मेरे भाई, क्या होता है किसके बीच में होता है, तो इंडिविजुअल के, कैसे इंडिविजुअल के मेरे भाई, तो बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में है ना, यहाँ पर बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स है ना। अब ये चीजें तो मेरे भाई हो गया, कोई चीजें, ये मेरे भाई पॉइंट था, पॉइंट था, बता दिया आपको, और आपको ये चीजें पता भी होगा कि मेरे भाई आप जानते हो ना। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।